बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित गीत का अध्ययन करेंगे, जो कि उनके द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। 4 गीत पाठ्यक्रम में दिए गए हैं और चारों गीतों में ऋतुओं के माध्यम से विरहिणी उर्मिला जी के हृदय की बात को रखा गया है। उर्मिला जी जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, लक्ष्मण जी भैया और भाभी की सेवा करने के लिए वन को चले गए हैं। उसी समय की मनः स्थिति का वर्णन है कि उर्मिला जी के हृदय पर क्या गुजरती है। आइए देखते हैं पहला गीत। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। वर्षा समाप्त हो चुकी है, शरद ऋतु आरंभ हो चुका है और विरह से पीड़ित उर्मिला जी शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कह रही हैं, ए सखी देखो खंजन आई, ये खंजन पक्षी आ गए और इन पक्षियों को देखकर ऐसे लगता है मुझको जैसे आनंद देने वाले मेरे रंजन अर्थात मन को अच्छे लगने वाले आनंद देने वाले प्रियतम फेर लिए हैं नयन माने नेत्र इधर मन भाई, कि इस तरफ ऐसा लगता है कि मेरे मन को सुंदर लगने वाले मेरे मन को आनंद देने वाले प्रियतम ने खंजन पक्षियों के रूप में अपने नेत्रों को मेरी तरफ घुमा लिया है, इसीलिए ये खंजन पक्षी यहाँ आए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, और यह जो धूप फैली हुई है ये धूप नहीं बल्कि उनके शरीर का आतप माने गर्मी है। ये उनके शरीर की ही गर्मी का प्रभाव है जो यहाँ पर धूप दिखाई पड़ रही है। मन से सरसाए, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण ही सर माने सरोवर सरसाए कमल के फूलों से भर उठे हैं, और ये उनके मन की ही सरसता और स्निग्धता का प्रमाण है कि यहाँ पर ये सरोवर भी कमल के फूलों से भर गए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, और मुझे लगता है कि वो वहाँ पर चल फिर रहे हैं, कुछ किसी गतिविधि में हैं, और इसी कारण ये हंस वहाँ से उड़ कर के यहाँ चले आए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके चलने के कारण ही या उनके चलने फिरने का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस मेरे पास उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, और ऐसा लगता है कि जैसे वे मेरी याद में मुस्करा रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि ये कमल उनकी हंसी के कारण फूल उठे हैं, ये कमल खिल गए हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, और यह बंदूक के लाल पुष्प खिल गए हैं, सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात अधर से मतलब मेरे प्रियतम के लाल होठों के समान ही यह लाल पुष्प सुंदर लग रहे हैं। भाव यह है कि ये जो कमल खिले हैं और ये जो बंदूक के पुष्प खिले हुए हैं, ये मेरे प्रियतम की हंसी मुस्कुराहट का प्रतीक हैं, उनके लाल होठों का प्रतीक है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि ऐ शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, आज बड़े ही भाग्य से मैंने तुम्हारे दर्शन पा लिए हैं। नभने मोती वारे, और ऐ शरद ऋतु तुम्हारे स्वागत में ही आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में ये मोती न्यौछावर किए हैं, ये अश्रु अर्घ भर लाए। और इतना ही नहीं, देखो मेरे नेत्रों ने भी भर लिया है अर्घ के रूप में आंसुओं को, अर्थात तुम्हारे ही स्वागत के लिए मेरे नेत्रों में आंसू आ गए हैं, जो अर्घ के रूप में तुम्हारे ऊपर मैं न्यौछावर करना चाहती हूँ। अगली पंक्तियों में हम देखेंगे कि विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को कैसे संबोधित कर रही हैं। शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। वो कहती हैं कि शिशिर ऋतु तुम इधर उधर गिरी अर्थात पर्वतों पर वनों में मत घूमो, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, कि तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए अर्थात जितने पत्ते चाहे वे सारे मैं तुम्हें अपने नंदन वन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। अर्थात भाव यह है कि पतझड़ में जैसे वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते रहते हैं, उसी भांति उर्मिला के शरीर के विभिन्न जो अंग हैं वो पत्तों के रूप में प्रस्तुत कर देती हैं इस ऋतु के लिए, क्योंकि वियोग के कारण उनके शरीर के सारे जो अंग हैं वो पत्तों के समान ही पीले पड़ गए हैं।
कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, कि तुम्हें कितना कंपन, तुम कितने लोगों को कपाना चाहते हो। अगर तुम्हें कपकपी चाहे तो वो भी मेरे शरीर से ले लो, क्योंकि मैं अपने प्रिय से विरह के कारण इस शीत ऋतु में लगातार कांपती जा रही हूँ। सखी कह रही, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। और ये इतना ही नहीं, यदि तुम्हें पीलापन चाहिए, पीलापन बहुत अधिक पसंद है, तो तुम आनंद माने मेरे चेहरे से ले लो, क्योंकि मेरी सखियां कह रही हैं कि पांडुरता का क्या अभाव, कि मेरे चेहरे पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, अर्थात लक्ष्मण के वियोग में मैं बिल्कुल पीली पड़ चुकी हूँ। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। कि वीर अर्थात हे भाई शरद, हे भाई शिशिर ऋतु, जमा दे नयन नीर, कि तुम ठंड के कारण मेरे नेत्रों के आंसुओं को मानस भाजन, मन रूपी बर्तन में यदि जमा दे, यदि तुम मेरे मन रूपी पात्र में मेरे आँखों के आंसुओं को जमा दोगे, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं, कि मैं गरीब उस आंसुओं को भी मोती के समान रख लूँगी मन में, अपने मन में ही, अर्थात मैं अपने आंसुओं को अंदर अंदर ही पी जाऊंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, कि मेरी तो हंसी चली गई है, क्योंकि लक्ष्मण जी चले गए, इसलिए मैं हंस नहीं सकती, रो भी न सकूं। पर विडंबना की यह बात है कि मैं इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि समाज का डर है, लोगों का डर है कि लोग कहेंगे कि भाई और भाभी की सेवा करने गया हुआ पति इसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए इस कारण ना तो मैं हंस सकती हूँ ना रो सकती हूँ, मेरा जीवन किस लिए रह गया। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब मेरी एक ही जिज्ञासा है, एक ही आतुरता है मेरे मन के में कि भाव भुवन, इस मेरे भाव रूपी संसार में अब क्या घटित होने वाला है, क्या शेष रह गया। अर्थात जो व्यक्ति न रो सके न हंस सके, उसके साथ और क्या हो सकता है। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु है और चारों ओर फूल खिले हुए हैं, फूलों की खुशबू बिखर रही है, लेकिन जो विरहणी उर्मिला हैं उनको इस वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा है, उनको कष्टकारी ही प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वो कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला जी काम व्यथित हैं और कामदेव से प्रार्थना करती हैं, मुझे फूल मत मारो, कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं अबला, अबला मतलब कमज़ोर, बाला मतलब नवयुवती, वियोगिनी अर्थात विरह से पीड़ित, कि एक तो मैं कमज़ोर हूँ, युवती हूँ, और तीसरे विरह से पीड़ित हूँ। तुम्हें कुछ तो दयापूर्ण विचार अपने मन में रखना चाहिए, तुम इतने निष्ठुर मत हो। कामदेव जो हैं वो प्रेम के देवता माने जाते हैं और वो पुष्प बाणों से प्रहार करते हैं, जिससे कि लोग काम भावना से पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि तुम ऐसा कोई कार्य मत करो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो, कि तुम तो मदन अर्थात कामदेव के होकर मधु के मीत, कि तुम मधु अर्थात वसंत के, मीत मतलब मित्र, कि ऐ कामदेव तुम तो बसंत के मित्र हो, पटु और चतुर हो, तुम कटु, तुम ऐसा कड़वा, गरल नगारो विष मेरे ऊपर न डालो। तात्पर्य यह है कि तुम तो वसंत के मित्र हो, अर्थात तुम्हें अच्छा होना चाहिए, और तुम चतुर हो अर्थात तुम कुशल जानकार हो, ये समझ सकते हो मेरी स्थिति, तो ऐसी स्थिति में तुम मेरे ऊपर विष की वर्षा मत करो, अर्थात इतना निष्ठुर, इतना कड़ा व्यवहार मेरे साथ मत दिखाओ। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। कि मुझे विकलता, मैं तो व्याकुल हूँ अपने पति से वियोग के कारण, तुम्हें विफलता, लेकिन यदि मैं वियोगिनी नारी हूँ और तुम किसी भी तरह का परिश्रम करोगे, पुष्प बाणों से
प्रहार करोगे तो मेरा मन तो व्याकुल हो जाता है, लेकिन तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तुम मुझे विचलित करने का जितना भी परिश्रम करो, तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। ठहरो, श्रम परिहारो। इसलिए तुम अब अपना यह प्रयास बंद करो और अपने श्रम परिहारो, अपनी थकान को जाओ दूर करो। अर्थात तुम्हें किसी भी प्रकार से मुझे परेशान करने में सफलता नहीं मिल पाएगी। अर्थात वो यही कहना चाहती हैं कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन मुझे अपने व्रत संयम से नहीं डिगा सकोगे। ये नहीं है कि मैं काम से व्यथित नारी हूँ तो मैं कोई भी कदम उठा लूँगी। मैं अपने पति के सिवा किसी को जानती नहीं हूँ। चाहे तुम मुझे कितना भी दुखी कर दो, लेकिन अपने पति के सिवा मैं किसी को अपने मन में नहीं ला सकती। नहीं भोगिनी, यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। वो कहती हैं कि मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासी नारी नहीं हूँ कि जो तुम अपने जाल में मुझे फंसा पाओगे। इतना सारा प्रपंच फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, कि यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है, तो तुम सिंदूर बिंदु, मेरे माथे पर लगे हुए सिंदूर की बिंदु को देखो। यह हर नेत्र निहारो, और यह शंकर के तीसरे नेत्र के समान है जो तुम्हें पल भर में ही भस्म कर देगा। अर्थात मैं पतिव्रता नारी हूँ, तुम्हारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। उल्टा मेरी सिंदूर की जो रेखा है वो तुम्हें भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। रूप दर्प कंदर्प, कि रूप दर्प, यदि तुम्हें अपने रूप पे, सौंदर्य पे घमंड है। कंदर्प माने हे कामदेव, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व है, यह तो मेरे पति पर वारो, लेकिन तुम मेरे पति के चरणों पर ही अपने सौंदर्य को न्यौछावर कर दो। अर्थात मेरे लिए तुम कितने भी सौंदर्यशाली क्यों न हो, मेरे पति से बढ़कर नहीं हो। इसलिए तुम्हारा यह सौंदर्य मेरे पति के चरणों में ही न्यौछावर हो जाएगा। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और इतना ही नहीं, यदि तुम समझते हो, तुम्हें घमंड हो कि तुम्हारी पत्नी रति सबसे अधिक सुंदरी है, तो तुम मेरे चरणों की इस धूल को भी ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम किसी भी प्रकार से मुझे विचलित करने में सफल नहीं हो सकोगे। आगे उर्मिला जी अपने मन की बात को रखते हुए कहती हैं, यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला जी कहती हैं कि मेरा मन यही चाहता है कि मैं इस संपूर्ण वैभव को त्याग कर, इस सारे राजमहल को छोड़ करके प्रियतम के साथ रहने के लिए वन में चली जाऊं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कि मैं अपने प्रियतम के जो उन्होंने व्रत ले रखा है भाई भाभी की सेवा की, तो उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। बस मैं उनके पास रहकर भी दूर रहूँगी। मेरे पास यह व्यथा रहे, यह कष्ट मेरे पास रहे कि मैं उनके पास रह के भी दूर रहूं, लेकिन यह समाधान भी मिल जाए कि उन्हें देखने के बाद मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाए। हर्ष डूबा हो रोदन में, कि प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण मैं उनसे विलाप करती रहूं, लेकिन फिर भी एक खुशी मन में हो कि वो मेरे पास हैं या मैं उनको देख सकती हूँ। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही भावना आती है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। मेरे मन में बार बार यही भावना आती है कि मैं पेड़ों की आड़ से झुरमुट की ओट, अर्थात पेड़ पौधों की आड़ से उन्हें चुपचाप देख लूं, और जब वो उस रास्ते से निकल जाएं तो उन्हें चरणों की धूल में जाकर लौटती रहूं, ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि मैं प्रियतम के सानिध्य में हूँ। वो अपने रत रहें, वो अपने कार्य में लगे रहें, अपनी साधना में लगे रहें। मैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। और अंत में मैं जाते जाते इस संसार से गाते गाते यही बात कहना चाहती हूँ कि इस संसार में धन के लिए संघर्ष करना या उत्पात मचाना अच्छी बात नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, जीवन में तो केवल प्रेम की ही विजय होती है, धन की विजय नहीं होती है। मेरे मन में यही संदेश देने की भावना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन वैभव इस संसार में सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद बच्चों।